सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं पीओसी बैंक्स का एनालिसिस। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो अभी पहला हमने स्टॉक लिया है बैंक ऑफ इंडिया का। इसकी मार्किंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया, थर्ड चल रही है। थर्ड के टारगेट निकालते हैं, एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। ये हमने एक्सटेंशन यूज़ करा है। इसके दो टारगेट आते हैं 500 792 एंड द थर्ड टारगेट आएगा वो आएगा 1266। ये तीन टारगेट हमारे आने वाले हैं। और ये उसके बाद 4 का डिक्लाइन आएगा थर्ड कंप्लीट होने के बाद, देन 5th का अप मूव आएगा। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारी होने वाली है पीओसी बैंक में। मैंने पहले भी रेडिट में भी डाल रखा है मैंने पूरा का पूरा कि मैं पीओसी बैंक में बुलिश हूँ। तो ये डिक्लाइन से डरना नहीं है, जो भी डिक्लाइन चल रहा है। देखो 3 महीने की कैंडल है ये एक, और ड्यूरेशन इसकी क्या 1999 से लेके अभी तक ये चार्ट चल रहा है। तो यानी कि कम से कम 4 से 5 साल की इन्वेस्टमेंट हमारी होने वाली है। और इसके बाद जाकर हमारा 4 का डिक्लाइन आएगा, वो भी कई सालों तक जाएगा, फिर 5 का अप मूव जाएगा। तो पीएसयू बैंक लॉन्ग टर्म में बहुत अप मूव देने वाले हैं, बढ़िया। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे भी वेव की तरह जा रहा है, ऊपर नीचे। अभी जो सेकंड डिक्लाइन आ रहा है हमारा, इसके बाद तेज़ी से स्टॉक ऊपर उठ जाएगा। फिर आप सोचोगे यार ये तो बहुत ऊपर उठ गया, इसका क्या करें। अब ये बाय करने का वक्त है इस डिक्लाइन में, तो बाय करो। अब सेकंड हमने स्टॉक लिया आईडीबीआई बैंक। इसका भी एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, इसके थर्ड वेव के टारगेट निकालेंगे। तो इसका थर्ड वेव का टारगेट आ रहा है 228 एंड 359। अभी 81 पे चल रहा था। इसके ज़्यादा टारगेट नहीं है बड़े, बट काफ़ी अच्छा है। इसकी मैं वेव काउंट दिखाता हूँ आपको 1 2 3 4 5। तो थर्ड के टारगेट मैंने आपको दिखा दिए, 2 टारगेट आने वाले। तो अब मैं आपको दिखाने वाला कि मैंने इस टॉप को क्यों लिया है और इस टॉप को क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये बी का टॉप मूव था जो ऊपर था। क्योंकि फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद देखो फास्ट डिक्लाइन आया ए का, देन बी का अप मूव, देन सी का डिक्लाइन, तब हमें 2 कंप्लीट हुई है। 2 में 3 मूव होते हैं, ए बी सी। तो अभी हम आते हैं पंजाब नेशनल बैंक में। इसके टारगेट निकालते हैं। थर्ड वेव इसमें भी चल रही है, सेम सबके सेम ही हैं चार्ट, सेम वही टारगेट, सेम वही अप मूव, सेम वही ड्यूरेशन, सेम वही की वही एनालिसिस, सेम वही की वही मूव्स। 1 2 3 4 5 सब में थर्ड वेव चल रही है, सब में करेक्शन चल रहा है अभी। इसके बाद अप मूव आएगा, फिर आप सोचोगे कि भाई हमने तो नीचे लिया ही नहीं, अब तो ऊपर चला गया स्टॉक, बाय करना है अभी हमें नीचे आए हुए। सेम वही 3 से 4 साल, 4 से 5 साल इतना रखना है, बेचना नहीं है इन्हें। बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे, जब जाएंगे 20% सर्किट लगाएंगे, फिर हम सोचेंगे भाई हमने तो ख़रीदा ही नहीं, अभी मौका है, ये नीचे आ रहा है अभी, फिर तेज़ी से ऊपर चला जाएगा। बाय करके रखना है हमें पीएसयू बैंक्स को। अब आते हैं हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। अब ये स्पेशल केस है। क्यों स्पेशल केस है मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने जो ये डिक्लाइन आपको दिख रहा है, ये इसने अपना प्रीवियस लो तोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ, वेव 2 ने वेव 1 का लो तोड़ दिया। ये कभी नहीं होता, वेव 2 विल नेवर क्रॉस वेव 1's लो, ठीक है। ये कभी नहीं क्रॉस करेगा, यहाँ पे तोड़ ही नहीं सकता ये, इसलिए स्पेशल केस है। ये क्या है, करेक्शन है, ए बी सी का पैटर्न है। तो ए बी, अभी सी के टारगेट चलने वाले हैं। सी के टारगेट कैसे निकलेंगे, वही सेम एक्सटेंशन यूज़ करेंगे हम। सेम एक्सटेंशन यूज़ करा, टारगेट आया 1.618, 2.618। ऊपर वाला नहीं होने वाला, वो मैंने गलती से मार्क कर दिया, ये गलती से 1.618 ही टारगेट होगा, क्योंकि सी का टारगेट ही उतना ही होता है, 2.618 तक नहीं जाता। अब यहाँ पे आते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सेम टारगेट, सेम वही सब कुछ चलने वाला है, सेम ड्यूरेशन, सेम चार्ट, सेम टारगेट्स। क्योंकि ये 1 2 3 4 है, इसलिए हम 2.618 भी इसमें लेंगे। और सेम ड्यूरेशन वही 3 से 4 साल, 4 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट ये रखना है। इसको निकालना नहीं है किसी भी पीएसयू बैंक में, सब में रखे रहने दो बहुत। और इसमें ज़्यादा पोटेंशियल इसलिए यहाँ पे मैंने दिया, मोर पोटेंशियल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसके टारगेट देखो कितने बड़े। 110 पे चल रहा है, 800 तक का टारगेट है, 8 गुना। 3 से 4 साल में 8 गुना पैसा होना बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया बात है मेरे हिसाब से। तो अब देखते हैं यूको बैंक, सेम बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला केस। ये भी करेक्शन चल रही है इसमें, क्यों, क्योंकि इसने भी लो तोड़ दिया, देखो तोड़ दिया ना लो। तो इसमें भी ए बी सी चलेगा, 1 2 3 4 5 नहीं चलेगा, इम्पल्स नहीं है, करेक्शन है। तो वही सी का हम टारगेट भी एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, लगाएंगे। और एक टारगेट आएगा 1.618, यही टारगेट होने वाला है 197 बस। ये ऊपर वाला टारगेट नहीं है, ये गलती से लगा दिया मैंने, ठीक है। अब हम चलते हैं पीएसयू बैंक में।
अब इसको आपको सारे चार्ट आपको समझ में आने वाले होंगे क्या होने वाला है उनमें, क्योंकि इसमें हो चुका है पहले से। सेम वही पैटर्न देख लो, और ये कितना अप मूव दे चुका है, उनमें ऐसा अप मूव आने वाला है। ये देखो 1 2 3 और 3 का टारगेट एक्सटेंशन यूज़ करके मैंने लगा दिया। ये काउंट भी कर दूंगा मैं आपके लिए भी। 1.6 मिनट, 2.6 मिनट भी इसका टारगेट बाकी है। ये 1 2 देन 3 देन 4 5। 3 का मैं पहला टारगेट तो ये ले रहा हूँ, 3 का फाइनल टारगेट वही 2.6 मिनट होने वाला हमारा। उसके ऊपर भी जाती है मार्केट, पर अभी हम फ़िलहाल उतना ही लेंगे। ये देखो इसमें भी डिक्लाइन आया, फिर उठा, डिक्लाइन आया, फिर उठा, डिक्लाइन आया, अभी भी डिक्लाइन चल रहा है, फिर उठ जाएगा ये। बाकी बैंक्स की तरह ये भी उठ जाएगा। तो आपको हटाना नहीं है यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट को, यहाँ पे लगाए रखना है। अभी जो यहाँ पे चल रहा है ये उन बैंक में भी चलेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसको हटाएगा कोई नहीं, इन्वेस्ट करके रखना। 3 से 4 साल, 4 से 5 साल, इससे ज़्यादा नहीं, आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा, आपका बढ़िया पैसा बनेगा। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी वीडियो, क्यों मैं कह रहा हूँ PSU बैंक में मैं बुलिश हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेक श्योर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।